गोरखपुर एयरपोर्ट से 24 घंटे हो सकेगी उड़ान, जुलाई से हो जाएगा ये इंतजाम। गोरखपुर एयरपोर्ट पर सुविधाओं के विस्तार के क्रम में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज डॉपलर रडार का एंटीना स्थापित हो गया है। जुलाई से ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। इसके एक्टिवेट होते ही गोरखपुर एयरपोर्ट से 24 घंटे विमान उड़ सकेंगे। साथ ही एयरपोर्ट को आवंटित हुए पूरे 42 एकड़ जमीन का उपयोग भी हो सकेगा। वंदे भारत के लिए मानीराम में बनेगा नया कोचिंग डिपो, ये होंगी सुविधाएं। वंदे भारत ट्रेन की मरम्मत और धुलाई के लिए मानीराम में नया कोचिंग डिपो बनेगा। रेल प्रशासन ने जमीन चिन्हित कर ली है और इसके लिए सर्वे करा लिया गया। नए कोचिंग डिपो में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इसके बन जाने से ट्रेन की मरम्मत और धुलाई में देरी नहीं होगी। गोरखपुर से अयोध्या होकर वंदे भारत लखनऊ के रास्ते इलाहाबाद तक जाती है। ईदगाह और मस्जिद परिसर के बाहर ना अदा करें नमाज, ईदगाह के इमाम ने जारी की एडवाइजरी। राजधानी लखनऊ में ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईद उल फित्र की एडवाइजरी जारी कर कहा कि ईदगाह और मस्जिद परिसर के बाहर नमाज अदा ना करें। मौलाना ने बताया कि आज बृहस्पतिवार को ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज सुबह 10 बजे होगी। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि अगर मस्जिद नमाजियों से भर जाए तो बाकी के नमाजी दूसरी मस्जिद में नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि मस्जिद की छत पर भी नमाज अदा कर सकते हैं। ताज दीवानों के लिए ईद का तोहफा, एक बार फिर मुफ्त में कर सकेंगे ताजमहल का दीदार। ईद उल फितर पर ताजमहल 2 घंटे के लिए निःशुल्क रहेगा। ईद पर नमाज को सुबह 7 से 9 बजे तक की व्यवस्था लागू होगी। इस अवधि में ताजमहल के पूर्वी व पश्चिमी गेट स्थित टिकट विंडो बंद रहेंगी। अकीदतमंदों के साथ ही पर्यटकों को भी स्मारक में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। एलएच के मल्टी सुपर स्पेशलिटी में होगा किडनी ट्रांसप्लांट, विशेषज्ञों का स्टाफ और उपकरण मिले। कानपुर में हेलथ के मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड पीजी इंस्टीट्यूट में रोगियों को किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल सकेगी। जीएससीवीएम मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट का बचा काम पूरा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 268 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कल से हुआ शुरू। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के 268 पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बुधवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन से अनुमोदन मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सचिव अशोक कुमार ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि विज्ञापन देखने के बाद आहर होने की स्थिति में ही आवेदन करें। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ फिर भरेंगे हुंकार, 13 अप्रैल को हल्द्वानी में होगी चुनावी रैली। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दी है। पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। सीएम योगी की चुनावी रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी की ओर से तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। मुरादाबाद में 7 साल बाद मायावती की सभा, प्रचार को धार देने के लिए मैदान में उतरे दिग्गज। मुरादाबाद मंडल में लोकसभा चुनाव में प्रचार को धार देने के लिए दिग्गज नेताओं और स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतरने लगी है। स्टार प्रचारकों की ओर से पूरे मंडल को मतने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर में जनसभा करके गए हैं, जबकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को चंदौसी पहुंचे। सुप्रीम फैसले से यूपी के 35,000 बीएड शिक्षकों को मिली संजीवनी, नहीं छिनेगी नौकरी। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में काम कर रहे तकरीबन 35,000 बीएड पास शिक्षकों की नौकरी से खतरा टल गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्रीधारी इन शिक्षकों ने राहत की सांस ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि फैसले से पहले हुई भर्ती पर इसका असर नहीं होगा। यूपी में जमीनों की रुकेगी धोखाधड़ी, योगी सरकार करने जा रही ये काम। यूपी में भूमि की धोखाधड़ी रोकने के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। चकबंदी निदेशालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 को पेश करते हुए भूमि की धोखाधड़ी रोकने के लिए इसके सभी ब्यूरो को डिजिटाइज कराने का वादा किया। आधुनिक तरीके से चकबंदी कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के सहारे सर्वे का काम कराया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथि बदली, लोकसभा चुनाव के चलते किया परिवर्तन। कर्मचारी चयन आयोग ने लोकसभा चुनाव के चलते मई में होने वाली 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथि में बदलाव कर दिया है। अब ये परीक्षाएं मतगणना होने के बाद जून में कराई जाएंगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले एसएससी ने 3 भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया था। गाजीपुर मैनपुरी समेत 7 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी घोषित, कैसरगंज सीट पर ब्रजभूषण के टिकट पर सस्पेंस बरकरार। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की बची हुई 12 लोकसभा सीटों में से 7 पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। पिछले चुनाव में मनोज सिन्हा की हार के बाद इस बार गाजीपुर सीट पर पारसनाथ राय को टिकट दिया गया। इसी तरह मैनपुरी में प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट देकर भाजपा इस बार जीतने का प्रयास करेगी। आयोग ने प्रस्ताव दिया तो बढ़ेगी असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की संख्या, नए आयोग के फेर में फंसी थी भर्ती।
नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेजकर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अधियाचन मांगता है तो पुरानी भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या बढ़ जाएगी। अभ्यर्थी चाहते हैं कि लंबित भर्ती में पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2022 में विज्ञापन जारी किया था। काशी विश्वनाथ धाम में नो टच पॉलिसी, गर्भगृह में पुजारी के वेश में रहेंगे 2 पुलिसकर्मी। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने डीसीपी सुरक्षा सूर्यकांत त्रिपाठी को कहा कि विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं का सुगम दर्शन पुलिसकर्मियों की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल हो। जानकारी के अनुसार मंदिर ड्यूटी पर आने वाले प्रत्येक पुलिसकर्मी की ड्यूटी से पूर्व 3 दिन की ट्रेनिंग आयोजित की जाए। यूपी के जिले में औद्योगिक गलियारा के लिए भूमि अधिग्रहण कर रही सरकार। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए शुरू हुई प्रक्रिया के अंतर्गत 249 किसानों ने अपनी 98.20 हेक्टेयर भूमि का बैनामा जिला प्रशासन को कराया है। प्रशासन ने भी जमीन के बदले किसानों के बैंक खाते में 200 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में भेज दिए हैं। मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 450 करेंगे, लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पेज से सुझाव मांगे थे। इन्हीं सुझाव के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। चुनाव चिन्ह की सूची से बुलडोजर बाहर, रोड रोलर बढ़ा, जूता चप्पल और जुराब भी शामिल। चुनाव आयोग ने इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों को दिए जाने वाले चुनाव चिन्ह की सूची में से बुलडोजर को हटा दिया। इसके पीछे जिम्मेदारों ने कोई खास वजह तो नहीं बताई, पर माना जा रहा है कि बीते कुछ वर्षों में बुलडोजर एक विशेष दल की पहचान बन चुका है, लिहाजा इसे हटाना पड़ा। वाराणसी के नए जिला जज होंगे संजीव पांडे। अधिवक्ताओं ने कहा अब ज्ञान वापी समेत सभी मसलों पर होगी सुनवाई। वाराणसी के नए जिला और सत्र न्यायाधीश संजीव पांडे होंगे। इससे पहले वो बागपत के जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। नए जिला जज की नियुक्ति पर वाराणसी के सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर की। अधिवक्ताओं का कहना है कि अब ज्ञानवापी सहित अन्य महत्वपूर्ण मसलों की सुनवाई के साथ ही अब तक बाधित न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों को भी गति मिलेगी। चंद्रयान 4 को लेकर इसरो चीफ ने दिया बड़ा अपडेट। सोमनाथ बोले पीएम मोदी ने सेट किया टारगेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान 4 को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि ये मिशन विकास की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान एक निरंतर प्रक्रिया है और देश तेजी से प्रगति करने की राह पर है। सोमनाथ ने यहां सतपाल मित्तल स्कूल के कार्यक्रम में शरीक होने के बाद संवाददाताओं से ये कहा। डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि इसरो अपने चंद्र मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। राजनाथ सिंह बोले 2024 के चुनाव के बाद सपा समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस के बारे में लोग पूछेंगे कौन कांग्रेस। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहांगीरबाद स्थित अनाज मंडी में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। हमने अपने घोषणा पत्र में देश की जनता से वादा किया था और उस वादे को पूरा किया। 3 दिनों तक यूपी में होगी झमाझम बारिश। बढ़ती गर्मी के बीच आई खुशखबरी। उत्तर पश्चिम भारत में 12 अप्रैल को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहा है, जिसकी वजह से यूपी समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश होगी। इसके अलावा आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया, जबकि बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे तापमान के बीच बारिश होना खुशखबरी जैसा है। पैसे निकालने को बैंक और एटीएम जाने की ना ले टेंशन, घर बैठे मिलेगा बम्पर कैश। संस्थाओं की तरफ से अब नई नई सेवाएं शुरू की जा रही हैं। अब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आधार एटीएम सर्विस का लाभ लेकर आसानी से घर पर ही कैश की निकासी कर सकते हैं। नई सुविधा के अनुसार डाकिया आपके घर पहुंचकर कैश निकालने में आपकी सहायता करेगा। नवरात्र में ईद, यूपी में कड़े सुरक्षा इंतजाम। अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनीज लगी। 2912 हॉटस्पॉट चिन्हित। नवरात्र की तृतीया तिथि पर पड़ी ईद के लिए यूपी में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपी में 37,018 ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जाएगी। इनमें से 2,912 को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। सुरक्षा में 241 कंपनी पीएसी और 229 कंपनी अर्धसैनिक बल भी तैनात किए जाएंगे। सभी नमाज स्थलों की ड्रोन और हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। यूपी में गुंडों को उल्टा लटका देते हैं, नीचे से मिर्च का छांक। जम्मू में गरजे सीएम योगी।
लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि आज अगर कोई उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करता है तो हम उसे उल्टा लटका देते हैं, अगर कोई नहीं समझता तो उसे नीचे से मिर्ची का छौंक लगा देते हैं। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 7 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, हमें अब कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं है। अवैध खनन से परेशान यमुना प्राधिकरण अब हथियारबंद फौजी लगाएंगे माफिया पर लगाम। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अवैध खनन काफी तेजी के साथ हो रहा है। इसको रोकने के लिए यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने लाख प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सीईओ ने नया प्लान तैयार किया है।